Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video, we are going to learn about nasogastric intubation. Nasogastric intubation, let's discuss its overview. In this video, we are going to learn about its definition, what is nasogastric intubation, indications, where nasogastric intubation is indicated, contraindication, in which cases it cannot be used, complications, procedure, NG tube removal, how to remove it, NG tube feeding and types and preparations of feed, and at last refeeding syndrome. Start with definition. Insertion of NG tube is known as nasogastric intubation. NG tube क्या होती है? nasogastric tube जो कि स्टमक में इंसर्ट की जाती है थ्रू द एसोफेगस. एसोफेगस के थ्रू स्टमक में एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जो कि यूज की जाती है पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए एंड मैनी अदर्स यूजेस विच वी आर डिस्कस. इंडिकेशंस क्या रहेंगी? गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन मींस इरिगेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट. अगर ड्रग की ओवरडोज हो गई है या फिर पॉइजनिंग हो गई है, इस केस में हम यूज करेंगे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का ड्रग की ओवरडोज को रिमूव करने के लिए एंड पॉइजनिंग सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए. Feeding or medication administration. When patient is not capable to take oral feed or medicines orally, then we use nasogastric tube for the feeding and medications. Trauma to prevent aspiration. किसी भी पेशेंट को ट्रोमा हुआ है और ट्रोमा होने के बाद एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो भी हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस. किन किन केसेस में हमें नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन को अवॉइड करना है या फिर यूज नहीं करना है? दिस आर नेजल ट्रोमा, ट्यूब नाक के थ्रू जाएगी. नेजल ट्रोमा अगर किसी पेशेंट को है तो हम अवॉइड करेंगे नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन को. अपर जीआई ब्लीडिंग. जीआई ब्लीडिंग इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल. अपर जीआई ब्लीडिंग मीन्स इसोफेगस में कोई ब्लीडिंग अगर है या स्टमक में कोई ब्लीडिंग है तो हम यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस क्या अराइज हो सकती हैं? एस्पिरेशन कैन बी देयर, रिगर्जिटेशन एंड ट्रोमा. जब हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे थ्रू द नोज, नेजल कैविटी में ट्रोमा हो सकता है, इसोफेगस में हो सकता है, सो ट्रोमा भी एक कॉम्प्लिकेशन है. नेक्स्ट, डिस्कम्फर्ट. कोई भी ट्यूब्स या लाइंस बॉडी में आर्टिफिशियली लगाई जाती हैं तो वो डिस्कम्फर्ट कॉज करती हैं. नेक्स्ट, स्वेलिंग ऑफ द स्टमक, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग. लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस है उनमें इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा. साइनोसाइटिस हो सकता है पेशेंट को. साइनोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस. Procedure, how to insert the nasogastric tube. So firstly we will discuss about articles required. Which articles are required for the insertion of nasogastric tube? Firstly हमें nasogastric tube ही चाहिए. जो nasogastric tube होती है उसके different sizes available होते हैं and French में जो sizes हैं वो available होते हैं ट्यूब के. Adult patients में हम use करते हैं mostly 14 to 16 French. नेक्स्ट, वाटर सोल्यूबल जेली, लिग्नोकेन जेली यूज कर सकते हैं. स्टेराइल ग्लव्स, स्टेथोस्कोप, किडनी ट्रे हमें चाहिए, 60 ml सिरिंज, पीएच पेपर, बाउल ऑफ वाटर, 20 ml सिरिंज, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, ड्रा शीट. ऑल दिस आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड एंड ये आर्टिकल्स क्यों यूज होंगे, क्यों चाहिए, ये हम आगे देखेंगे फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में. पोजीशन क्या देंगे पेशेंट को? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जब हम इंसर्ट करेंगे तो किस पोजीशन में इंसर्ट करेंगे? व्हेनेवर पेशेंट इज कॉन्शियस तो हम जो पोजीशन देंगे वो है हाई फाउलर्स मींस सिटिंग पोजीशन. एंड इफ द पेशेंट इज इन अनकॉन्शियस कंडीशन, लेटरल ड्यूकोबेटस, दैट इज साइड लाइन. साइड लाइन पोजीशन क्यों देंगे? एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें डॉक्टर के ऑर्डर को देखना है. विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर हमें नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट नहीं करना है. परफॉर्म हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. असेस फॉर बेस्ट नॉस्ट्रिल्स.
जो एब्डोमेन है पेशेंट का उसको पाल्पेट करना है फॉर द डिस्टेंशन, पेन और रिजिडिटी। अस्कल्टेट करना है बाउल साउंड्स को, डेट बाउल साउंड्स नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मेलिटी है। पेशेंट की पोजीशन 45 to 90 डिग्री एंगल पे रखना है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो एंड ए पिल्लो अंडर द हेड एंड शोल्डर्स। कितनी ट्यूब हमें इंसर्ट करनी है वो हम कैसे देखेंगे। जो ट्यूब है उसको हम मेजर करेंगे, उसके डिस्टेंस को टिप ऑफ नोज, then to earlobe and then xiphoid process. Xiphoid process is Giffey sternum. Tip of the nose to the earlobe. Firstly हम ये मेजर करेंगे, then earlobe to Giffey sternum and जो भी डिस्टेंस आएगा 50 सेंटीमीटर, 60, 70, 80 जो भी आएगा उतनी ट्यूब हमें इंसर्ट करनी है। देन ट्यूब के टिप को लुब्रिकेट करना है 7.5 to 10 centimeter, curve 10 to 15 centimeter of the tube and around your gloved finger and then release it. पेशेंट के जो हेड है उसको फॉरवर्ड ड्रॉप करवाना है एंड पेशेंट को बोलेंगे सांस माउथ से ले। एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना है स्लोली एंड स्टेडली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट स्वेलो करे। Continue to advance NG tube until you reach the mark. And अगर कोई भी रेजिस्टेंस फेल होता है ट्यूब को रिमूव करेंगे, पेशेंट को अलाउ करेंगे रीब्रीथ करने के लिए एंड देन फर्दर अगेन ट्राई करेंगे। एडवांस नहीं करेंगे अगर हमें रेजिस्टेंस फेल होता है, मतलब फोर्सफुली ट्यूब को इंसर्ट नहीं करना है। मेथड्स टू चेक द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। अब हमने एनजी ट्यूब इंसर्ट तो पेशेंट में कर दिया है, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो एनजी ट्यूब है वो स्टमक में ही इंसर्ट हुआ है, वो ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में भी इंसर्ट हो सकता है ना। चांसेस हैं कि एसोफेगस की जगह वो ट्रेकिया में चला जाए। तो हम कैसे चूज करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो हम कैसे चेक करेंगे। जो बेस्ट मेथड है वो है एक्सरे। बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट इज एक्सरे। देन पीएच चेक कर सकते हैं हमने हमारे आर्टिकल्स में बोला था कि हमें पीएच पेपर भी चाहिए। पीएच पेपर क्यों चाहिए? सो दैट हम चेक कर सके एस्पिरेट करके कि जो कंटेंट है वो एसिडिक है या नहीं। अगर वो एसिडिक है इट मीन्स वो स्टमक कंटेंट है। नेक्स्ट अस्कल्टेशन। स्टेथोस्कोप हमने हमारे आर्टिकल्स में लिखा था। स्टेथोस्कोप से हम अस्कल्टेट करेंगे वुश साउंड एंड इस टेस्ट को बोलते हैं वुश टेस्ट। 30 ml एयर हम पुश करेंगे एंड जो भी साउंड हमें मिलेगी उससे हमें पता लगेगा कि जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है वो स्टमक में इंसर्ट हुई है। एयर बबल मेथड, जो हमने बाउल लिया था, बाउल ऑफ वाटर, उससे को यूज करके हम देख सकते हैं जो टिप है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की उसको हम उसमें अगर डिप करेंगे और अगर एयर बबल्स बनेंगे दैट मीन्स वो ट्रेकिया में है, और अगर नहीं बनेंगे तो वो इसोफेगस में है। नेक्स्ट ट्यूब को फिक्स करेंगे 3 इंच के माइक्रोपोर, डायनाप्लास्ट या टेगाडर्म से ऑन द चेक बोन। इस पिक्चर में जैसे ये फिक्स की गई है बेबी के चेक बोन पे। नेक्स्ट नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब रिमूवल। इंसर्शन हमने देख लिया किस पोजीशन में करना है, कितना करना है, लेंथ कैसे मेजर करनी है, प्रोसीजर क्या रहेगा एंड चेक कैसे करेंगे कि करेक्ट इंसर्ट हुआ या नहीं। अब है रिमूवल। रिमूव कैसे करेंगे? रिमूवल के लिए भी हमें नीड होएगा डॉक्टर्स के ऑर्डर की। विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर वी कैन नॉट रिमूव द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। देन सेम परफॉर्म हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। देन वेरीफाई द पेशेंट। अब हो सकता है ना 2 या 3 या और ज्यादा पेशेंट्स को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है एंड हमने विदाउट वेरिफिकेशन किसी और पेशेंट की ट्यूब को रिमूव कर दिया। देन इसको फिर से इंसर्ट करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो रिमूव करने से पहले हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग 2 आइडेंटिफायर्स। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे सो दैट पेशेंट कंफर्टेबल हो। पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन लेने के लिए बोलेंगे एंड वाटरप्रूफ शीट पेशेंट के चेस्ट पे प्लेस करेंगे।
नेक्स्ट जो ट्यूब है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे एंड बैग से, जो भी फीडिंग बैग होएगा, एंड जो टेप है उसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द नोज। आफ्टर दैट जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है उसको क्लियर करना है बाय इंसर्टिंग एयर। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, एंड ट्यूब को रिमूव कर देंगे। Which instructions are given to the patient during nasogastric tube removal? ये क्वेश्चन भी कई बार किसी एंट्रेंसेस एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड द आंसर इज टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। नेक्स्ट जो भी ट्यूब है उसको जेंटली पुल आउट करेंगे स्टेडी मोशन में एंड रैप करते रहेंगे इन योर हैंड। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट बायोमेडिकल वेस्ट बिन में हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो किस बिन में हम डिस्कार्ड करेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को हम कौन से कलर के डस्टबिन में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड करते हैं। एंड पेशेंट को टिश्यू या फिर गॉज ऑफर करेंगे क्लियर करने के लिए, नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ केयर परफॉर्म करेंगे इफ रिक्वायर्ड। एट लास्ट ग्लव्स को रिमूव करेंगे एंड प्लेस पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन। एंड पेशेंट का जो भी कंफर्ट का लेवल है उसको असेस करेंगे और हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी नीड इम्पॉर्टेंट सो दैट हमें पता लग सके हमने कब ट्यूब इंसर्ट किया, कब ट्यूब को रिमूव किया, कितने दिन तक पेशेंट नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब पे था। नेक्स्ट है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। फीडिंग भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस फीडिंग। इस फीडिंग में फीडिंग पंप यूज किया जाता है। दिस पिक्चर इज ऑफ फीडिंग पंप। कंटिन्यूअस फीडिंग में जो इसका ड्रॉप फैक्टर है वो 20 रहता है। मतलब ये फिक्स है कि जो कंटिन्यूअस फीडिंग में जो फीडिंग पंप होएगा उसका ड्रॉप फैक्टर 20 रहेगा। जिस पोल पे हम इसको हैंग करेंगे वो 30 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इनिशियली जिस रेट से हम स्टार्ट करेंगे वो 60 ml पर आवर। एंड जो भी ग्रेविटी बैग है, दिस इज ग्रेविटी बैग, ग्रेविटी फीडिंग बैग, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे आफ्टर 24 आवर्स टू प्रिवेंट चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। एक बार फीड जो हम बनाएंगे वो 4 आवर्स के लिए होगा। मतलब एक बार जो फीड बनेगी उसको 4 आवर्स में हमें एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट फीड को डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड रिमेनिंग फीड आफ्टर 4 आवर्स एंड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फीड। जो फीड है उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होनी चाहिए सो दैट वो ट्यूब से इजीली जा सके, ब्लॉक ना करे। लंग फॉर्मेशन को अवॉइड करना है सो दैट ब्लॉकेज ना हो एंड प्रॉपरली शेक करके हम फीड को बनाएंगे। थिक कंसिस्टेंसी को अवॉइड करना है। पहले हमें चेक करना है लीकेज के लिए बाय पुटिंग द वाटर। नेक्स्ट जो फीड है उसको ग्रेविटी बैग में पोर करेंगे एंड प्राइम द ट्यूब टू एक्सपेल द एयर। पेशेंट को पोजीशन देंगे एंड बिफोर ईच फीडिंग वी शुड चेक द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। दैट इज जो ट्यूब है वो करेक्ट प्लेसमेंट में है या नहीं। प्लेसमेंट चेक करने के क्या क्या मेथड्स थे हमारे पास। कंफर्मेटरी मेथड था एक्सरे। अदर मेथड्स क्या क्या थे, वुश टेस्ट, पीएच चेक कर सकते हैं हम एंड एयर बबल्स। सो जो पीएच मेथड है that is most appropriate among these. Best is X-ray, but हर बार हम X-ray नहीं करेंगे. We can go for pH method. Next term is GRV, gastric residual volume. अगर हमने फीड दिया पेशेंट को और अगर 100 ml से ज़्यादा फीड रिमूव होता है प्रीवियस फीड का विदाउट एनी रेजिस्टेंस, देन हम नेक्स्ट फीड है उसको होल्ड कर देंगे एंड टेल अबाउट द फिजिशियन। अब जो गैस्ट्रिक रेसिडुअल फीड है उसको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए या री इंसर्ट करना चाहिए।
we have to reinsert it. Next is cyclic feeding. First one we discuss about continuous feeding. Next one is cyclic feeding. It is also a type of continuous feeding which is administered in less than 24 hours. Continuous feeding is for 24 hours. Cyclic feeding is 12 to 16 hours are preferred. Intermittent feeding. Enteral न्यूट्रिशन मल्टीपल टाइम्स हम एडमिनिस्टर करेंगे, गिविंग एवरी 15 to 30 मिनट एवरी 2 to 3 आवर बाय ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक पंप. मतलब हर 2 से 3 घंटे में हमें देना है फीड, एंड एक फीड में हमें जो टाइम लगेगा वो होगा 15 to 30 मिनट्स. नेक्स्ट है बोलस फीड. बोलस फीड हम देंगे 60 ml सिरिंज यूज करके, एंड बोलस फीड भी जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है रिकमेंडेड बाय डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होता है. फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हम देंगे एंड फ्लश करेंगे विद 10 to 20 ml ऑफ वाटर. In this picture it is shown continuous feeding, cyclic, intermittent and bolus. Continuous में 24 hours हमें फीड देना है, साइक्लिंग में less than 24 hours per day, like 12 to 16 hours. इंटरमिटेंट में मतलब हम एक गैप के साथ फीड दे रहे हैं, हर 4 घंटे में 6 घंटे में. एंड बोलस में हम मोर फ्रिक्वेंटली जो फीड है वो दे रहे हैं एंड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं बाय यूजिंग सिरिंज, 60 ml सिरिंज. अब यूज किस किस लिए करेंगे? मेडिकेशन देने के लिए मेडिसिन को क्रश करेंगे, 15 to 30 ml वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ सिरिंज हम मेडिसिन दे देंगे. ट्यूब को फ्लश करेंगे. रिगर्जिटेशन प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, रिगर्जिटेशन ना हो पेशेंट को. रे फीडिंग सिंड्रोम. रे फीडिंग सिंड्रोम क्या होता है? ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो कि फेटल है. फेटल एंड रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब फीडिंग, या फिर ये टीपीएन की भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. टीपीएन इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. कोई पेशेंट था जो सीवियरली मालनरिश था या फिर स्टारवेशन में था, उसको हमने टीपीएन स्टार्ट किया या फिर एनजी ट्यूब फीडिंग स्टार्ट की, उसके वजह से रे फीडिंग सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है कंटिन्यूस फीड्स देने की वजह से. एंड ये फेटल कंडीशन है और रेयर भी है, मतलब हर किसी पेशेंट में हमें ये देखने को नहीं मिलेगा. जो पेशेंट सीवियरली मालनरिश्ड होंगे या फिर स्टारवेशन के होंगे उनमें हमें देखने को मिलेगा. गोल्डन साइन ऑफ रे फीडिंग सिंड्रोम इज हाइपोफोस्फेटेमिया. जो पेशेंट है उसमें हाइपोफोस्फेटेमिया देखने को मिलेगा. सोडियम एंड फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट it get disturbed. हाइपोकैलेमिया, हाइपोफोस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, ये सब हमें देखने को मिलेगा रे फीडिंग सिंड्रोम में. थायमिन डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी, मतलब सब कुछ कम हो जाएगा. थायमिन डेफिशिएंसी होगी, हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोफोस्फेटेमिया होगा, हाइपोमैग्नीशियमिया होगा. गोल्डन साइन क्या रहेगा? हाइपोफोस्फेटेमिया. सोडियम एंड फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा. एंड वाटर रिटेंशन होगा जिसकी वजह से सोडियम एंड फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा. इस वीडियो में हमने देखा कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के इंडिकेशंस क्या रहती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या अराइज हो सकती हैं, प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें क्या क्या आर्टिकल चाहिए, कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को देंगे, किस किस टाइप की फीडिंग्स होती हैं, जो फीड हम प्रिपेयर करेंगे वो कैसी होनी चाहिए. एंड एट लास्ट वी studied about ray feeding syndrome. Still, if you have any doubt, you can ask in comment section, and if you want more videos on some other topics, then also you mention in the comment section. For more videos, keep watching Clinical Knowledge and Medicine. Share and subscribe our channel. Thank you.